दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बारे में कि दोनों देश के बीच में लड़ाई का कारण क्या है। यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो सदस्य में शामिल हो और रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल न हो। नाटो एक सैन्य संगठन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो अमेरिका में ही बना था। यूक्रेन और रूस के झगड़ा का जड़ क्या है? तो सिंपली है कि यूक्रेन चाहता है नाटो सैन्य सदस्य में हम शामिल हो और रूस चाहता है कि इसमें शामिल नहीं हो। यही एक झगड़ा का मात्र मुद्दा है। क्यों नहीं झगड़ा होगा भाई? यहाँ पर रूस है और यहाँ पर देखिए कि यूक्रेन है। अगर यूक्रेन में नाटो का शामिल हो जाता है, यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो नाटो अपना सदस्य अपना सैन्य बल जो है यहाँ यूक्रेन में भेज देगा और रूस जो यहाँ पर है। और नाटो में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है अमेरिका का है और अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा रहा है। तो रूस कभी भी अगर अमेरिका से लड़ता है या फिर अमेरिका रूस से लड़ता है तो सबसे ज़्यादा हानि जो है रूस का होगा, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा देश है और अमेरिका से उसका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो इसी के कारण जो है रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो सदस्यता न ले और उसमें शामिल न हो। चलिए डिटेल से आपको देते हैं जानकारी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट पप्पू कुमार। आज मैं बात करूंगा रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव क्यों है। अभी छिटपुट लड़ाई चल रही है। आशंका जताया जाता है कि यह प्रथम विश्व युद्ध की तरह पूरे देश इसमें इन्वॉल्व होंगे। आखिर ऐसा क्यों? रूस ने पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित किया। यूं कहे तो रूस ने यूक्रेन को दो टुकड़े किए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या कारण है कि यूक्रेन में आपातकाल लागू है 30 दिनों के लिए और तनाव ऐसा रहा तो आगे भी आपातकाल लागू रहेगा? ये सब जानने के लिए हमारे YouTube वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। युद्ध की आशंका के बीच रूस ने यूक्रेन के विरोधियों के गढ़ को दो टुकड़े कर दिए। दोनेत्स्क और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह घोषित किया। अमेरिका ने यूक्रेन में निवेश पर रोक लगा दी है। रूस ने आने वाली नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना बंद कर दिया। इससे जर्मनी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होनी थी। अब बताएंगे आपको कि जर्मनी, जापान, अमेरिका सबको कैसे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। छिटपुट घटना देखते हुए यूक्रेन ने आपातकाल लागू किया। ये तो सब लोग जान गए, 30 दिनों के लिए आपातकाल है। दोनेत्स्क, लुहांस्क को छोड़कर पूरे यूक्रेन में आपातकाल लागू हुआ है। चलिए जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई क्यों हो रही है। रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। 8 साल पहले रूस ने यूक्रेन के प्रायद्वीप क्रीमिया पर हमला किया था और उस समय क्रीमिया का क्षेत्र जो था रूस अपने में मिला लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जमीन पर सबसे बड़ा कब्जा जो है रूस ने किया था, वह यूक्रेन के जमीन क्रीमिया पर। देखिए, झगड़ा इतना ही का है। यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो के सदस्यता ले, नाटो में शामिल हो, और रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, इसी जगह विवाद रुक जाएगा, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि मेरा अहित हो, क्योंकि किसी भी तरह से नाटो का रूस के पास पहुंचना रूस के लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि रूस और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। भले ही नाटो में बहुत सारे देश हैं, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट में है, न कि रूस के सपोर्ट में। यूक्रेन एक खुद मुख्तार देश है। कहा जाता है कि वह सेल्फ इंडिपेंडेंस देश है और इसीलिए उसे अपनी विदेश नीति, अपने राजनीति समीकरण तय करने का पूरा हक है। लेकिन रूस
या किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहता, क्योंकि इसका अर्थ है कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन नाटो का उसके दरवाजे तक पहुंच जाना, यही जड़ है विवाद का। यूक्रेन की एक बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी आबादी में तकरीबन 18 से 20% लोग रूसी मूल के हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के कंट्री में 18 से 20% लोग रूस को सपोर्ट भी करते हैं। यूक्रेन नाटो में शामिल हो, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। रूस भी परमाणु हथियार से संपन्न देश है और यूक्रेन भी परमाणु हथियार से संपन्न देश है। अगर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई तो यह बहुत ही दुखदाई होगा और बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ होगी। तो क्लियर समझ में आ गया। इसी के कारण यूक्रेन जो है चाहता है कि 8 साल पहले जैसे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस, वैसे ही अब यूक्रेन के किसी क्षेत्र पर रूस कब्जा न करे। इसके लिए वह शक्तिमान बनना चाह रहा है और वह नाटो से जुड़ना चाहता है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं नाटो से जुड़ने का रीजन क्या है। रूस वहाँ यूक्रेन के दोनों इलाके में रूस के मुद्रा चलती है, रूसी पासपोर्ट बनती है। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक, यूक्रेन के दोनों इलाका में रूसी मुद्रा चलती है। वहाँ के लोगों के लिए रूसी पासपोर्ट जारी होती है। वहाँ के लोगों को रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी भी लगाई गई है। जबकि यूक्रेन ने इस वैक्सीन का बहिष्कार किया था उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ पर रूस के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। लगभग ऐसा बताया जाता है कि यूक्रेन में 18 से 20% लोग हैं जो रूस के सपोर्ट में हैं। जब सोवियत संघ था तब रूस और यूक्रेन एक ही राजनीतिक इकाई के हिस्सा थे। सोवियत संघ के विखंडन के बाद अलग हुए यूक्रेन अब रूस की दादागिरी से मुक्त होने के लिए अक्सर छटपटाता रहता है, क्योंकि 8 साल पहले उसके साथ ऐसा घटना घट चुका है। जिस तरह से उसे क्रीमिया से हाथ धोना पड़ा 8 साल पहले, जिस पर आज रूस कब्जा किए हुए है, उसके बाद यूक्रेन ऐसा विश्व समीकरण से जुड़ना चाहता है जिसमें उसके लिए रूस के खिलाफ सुरक्षा का एक आश्वासन हो, जिसमें आश्वासन दे कि सुरक्षा रूस से वह हमेशा उसको बचाएगा और रूस जो है कभी हस्तक्षेप यूक्रेन में न करे। तो इसके लिए वह अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के सैनिक यूक्रेन रूस से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर रूस के तुलना में मजबूत होने के लिए अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के सैनिक खेमे के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य बनना चाहता है। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो अभी वर्तमान में चाहता है कि नाटो का सदस्य हम हो जाए ताकि रूस जो है हमें न छुए, और रूस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो, क्योंकि नाटो पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का है और अमेरिका और रूस में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। अगर नाटो यूक्रेन में तक जाता है तो समझिए रूस का दुश्मन रूस के सीमा पर है, करीब है। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है कभी नाटो का सदस्य न हो। लड़ाई का शुरू हो चुका है। भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का काम शुरू कर चुका है और फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अब भी बीच बचाव की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो है रूस को तो धमकी दे रहा है कि आखिर यूक्रेन से आप सैनिक को हटाइए, यूक्रेन को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। देखिए, अभी तक भारत ने दोनों पक्ष के जायज हितों की तरफदारी कर रहा है और भारत यह चाहता है कि दोनों देश में शांति हो। भारत तो रूस का अक्सर साथ देगा ही। अभी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन ये सब धमकी दे रहा है कि रूस को हम ये चीज़ बंद करेंगे, बहुत सारे चीज़ से वह प्रतिबंध लगाएगा। और जो लोग सपोर्ट करेंगे
रूस को, उस देश को भी वह जो है चाहता है कि प्रतिबंध लगा दे। और रूस के इस काम को अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देशों ने विरोध किया है और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात भी कही। और अमेरिका ने तो लिस्ट भी बड़े लंबे जारी कर दिया है कि रूस में ये चीज़ जो है प्रतिबंध होगा। मॉस्को और कीवी में भी तनाव बढ़ गया है। नाटो देशों ने कोई जवाब सैन्य कार्रवाई की तो विश्व शांति को इससे व्यापक नुकसान होगा। तब शायद ही कोई देश इस तनाव और इस लड़ाई से बच पाएगा। रूस युद्ध नहीं चाहता है। रूस यह चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो, और यूक्रेन जो है पूरे जिद किए हुए कि हम नाटो में शामिल होंगे। युद्ध रूस के हित में भी नहीं है। नाटो ने यूक्रेन को हथियार मुहैया करा दिया है। सेनाओं का जमावड़ा सदस्यों में धीरे धीरे बढ़ाया है। जब से सैन्य तनाव बढ़ा है, देखिए नाटो पूर्व की तरफ विस्तार अपने हितों के खिलाफ मानता है। यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सुरक्षा ढांचा नाटो पर आधारित है, जो एक तरफा है। रूस इसमें बदलाव के लिए कहता रहा है। उसने नाटो से गारंटी मांगी थी कि वह यूक्रेन की तरफ नहीं बढ़ेगा। नाटो ने यह वादा किया था कि हम यूक्रेन तक नहीं बढ़ेंगे, और रूस अब यह चाह रहा है नाटो का विस्तार यूक्रेन तक नहीं होगा। यह रूस ने गारंटी मांगा था। वह रूस की सीमा की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज नाटो का विस्तार यूक्रेन तक गया है। रूस कतई नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो के पाले में चला जाए। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दाव चला कि इसमें खतरा यह है, अगर यूक्रेन और रूस में अगर लड़ाई छिड़ गई, जिस तरह से 1914 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठी थी, ठीक उसी तरह कहीं जोर आजमाइश के चक्कर में, कोई भूल चूक के चक्कर में ऐसा न हो कि वैश्विक संकट आ जाए, यानी कि विश्व युद्ध जैसा माहौल हो जाए। दुनिया के तमाम देश यही चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर शांति कायम रहे, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के समय में हर देश एक दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पुतिन पिछले दिनों शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने चीन गए थे, जहां चीन के स्वाभाविक है चीन अभी उनके साथ में खड़ा होगा। यह कहना जायज नहीं है कि चीन रूस को साथ देगा ही। चीन रूस को साथ देगा यह जरूरी नहीं है, क्योंकि चीन और रूस का दोस्ती है। अभी फिलहाल में पुतिन पिछले दिनों ओलंपिक में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां पर चीनी शासकों से साझा घोषणा भी किए, और अभी लग रहा है कि चीन रूस का साथ देगा। तो यह भ्रम है, क्योंकि चीन जो है यूक्रेन की संप्रभुता भी चाहता है, और अगर लड़ाई छिड़ी तो हमें नहीं लग रहा है कि चीन जो है रूस को मदद कर पाएगा। भारत तो रूस के साथ खड़ा रहा है और भारत के साथ रूस खड़ा रहा है, तो भारत की वह रूस के साथ खड़ा रहेगा, हर हाल में खड़ा रहेगा। अगर रूस की नज़दीकी चीन से बढ़ती है तो वह भारत से दूर भी छिटक सकता है। अगर चीन के साथ अगर ज़्यादा गहराता है तो भारत उससे अलग हो जाएगा। इसलिए रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत हमसे अलग हो, क्योंकि भारत का एक बहुत गहरा रिश्ता है, वर्षों का रिश्ता है भारत और रूस के बीच। इसलिए वह चीन के कारण भारत का रिश्ता नहीं तोड़ेगा। क्वाड के गठन के बाद से रूस का भारत पर विश्वास थोड़ा सा कम गया है, क्योंकि क्वाड का गठन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका का संगठन है, और अमेरिका से 36 का आंकड़ा रूस का रहा है, जिसके वजह से रूस जो है भारत पर विश्वास कम कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, भारत और रूस का रिश्ता जो है सदैव सदियों तक चलेगा।
रूस का साथ छूटने से कई मुद्दों पर भारत का वैश्विक रुख भी कमज़ोर पड़ जाएगा। भारत रूस पर काफ़ी हद तक निर्भरता रहा है, यह जग जाहिर है शुरू से लेकर के। भारत के अमेरिका और यूक्रेन के साथ भी प्रगाढ़ रिश्ते हैं। ऐसे में भारत के साथ एक दुविधा है कि वह किसके साथ खुल करके जाएगा। अब चलिए आगे देखा जाएगा कि भारत किसके साथ होता है, लेकिन यूक्रेन के साथ वैसा कुछ नहीं है विशेष जितना रूस के साथ है। अब भारत दोनों पक्ष के हितों में अभी तारफदारी कर रहा है ताकि शांतिपूर्ण जो है बातचीत होकर मसले सुलझ जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि बातचीत हो जाए और समझौता हो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वह जो है चाह रहे हैं कि नाटो में हम शामिल हो। उसने साफ स्पष्ट कर दिया कि 30 दिन के लिए आपातकाल लागू है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मार्शल लॉ भी लागू किया जाएगा। मतलब यूक्रेन ने भी साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जो है रूस के सामने झुकेंगे नहीं। मतलब यूक्रेन भी परमाणु हथियार से संपन्न है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों से तत्काल रूस छोड़ने के लिए भी बोल दिए और सारे देश जो है चाह रहे हैं कि यूक्रेन से लोग जो है वापस आ जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की। अमेरिका कर रहा है यूरोप में सेना की तैनाती। ब्रिटेन ने रूस के 5 प्रमुख बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने देश में किसी भी नागरिक से डरने को नहीं कहा। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा, दोनेत्स्क और लुहांस्क का स्वतंत्र देश घोषित करने के रूस का फैसला को हम निंदा करते। मतलब नाटो जो है कभी भी रूस के किसी भी फैसले को जायज़ नहीं ठहराता है। किस देश ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और कौन सा देश है रूस को सपोर्ट किया? पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि रूस जो कार्रवाई कर रही है वह पूरा गलत है। फ्रांस जो है साफ स्पष्ट कहा है कि मान्यता देकर वादों से पीछे हट रहा है रूस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। फ्रांस भी रूस के विरोध में स्पष्ट कर दिया। चीन शांतिपूर्ण तरीके से विवाद का हल निकालने पर इसने कहा, वह चीन किधर जाएगा इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। जैसे भारत बड़ी दुविधा में पड़ी हुई है। भारत की बड़ी दुविधा है कि भाई खुल के अगर रूस का सपोर्ट करता है तो बहुत सारे देश से जो है इनका जो है वित्तीय लेन देन पर जो है असर करेगा। जापान क्या कहता है ये भी जान लीजिए। जापान रूस पर गंभीर कार्रवाई करेंगे। जापान क्या कहा ये भी जान लीजिए कि रूस पर गंभीर कार्रवाई होगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूक्रेन की संप्रभुता को नष्ट करने का आरोप लगाया और रूस पर। अब दोनों देश में तनाव कम करना प्राथमिकता है। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता देने के बाद रूस ने सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ताज़ा सैटेलाइट की तस्वीर से खुलासा होता है कि रूस ने सेना की मदद के लिए अस्थायी अस्पताल बनाया है। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर पैड निर्माण भी किया है। तकनीकी और सामान के निर्यात पर रोक। रूस को विमान के पुर्जे से लेकर दूरसंचार के उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सेमीकंडक्टर और दुनिया की कई हाईटेक तकनीकी से वंचित किया जा सकता है। बहुत सारे प्रतिबंध जो है लगा रहे हैं, ऐसे असर आ रहा है। चलिए हम आपको इसके बारे में और भी बताएंगे। ब्रिटेन रूस के 5 बैंक और 2 प्रमुख कारोबारियों पर रोक लगा दिया है। यानी कि
रूस के जो अमीर लोग हैं, जो अदर देश में कंट्रीज में सामान है, वह जो है वह देश जब्त भी करेगा। यूरोपीय संघ सभी 27 देश प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुके हैं। अब तक यूरोपीय संघ के 27 देश रूस पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा कर चुका है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा धमकी, कनाडा का धमकी, ऑस्ट्रेलिया का धमकी, पुतिन के सहयोगियों को प्रतिबंध झेलना पड़ेगा।